अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का हेल्थ शो और मैं हूं आपकी मेज़बान बाकी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर माजिद, जो सीनियर यूनानी फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए कि गर्मी की वजह से बहुत सारे बीमारियां होती है। अगर इस साल की बात करें कि बहुत सारी गर्मी हुई है, तो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो गर्मी में हो जाती है सीजनल चेंज की वजह से। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बीमारियां कौन सी होती हैं, क्यों होती हैं, नहीं? तो जैसे कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, जैसे आपने फरमाया, तो गर्मियों की वजह से सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट होती है, कश्मीर की बात मैं अगर कर लूँ तो उसमें फूड पॉइजनिंग एक अहम एक टॉपिक है। उसके साथ साथ जो हमारा गैस्ट्रिक जो जिसको हम एब्डोमिनल ना इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, वो इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता है। एपिगैस्ट्रिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो हमारे खाने का कल्चर है, रहन सहन का कल्चर है, उसमें हमारी खाने पीने की आदत जो हैं वो थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाए इस सीज़न में, तो ठीक नहीं रहती है। तो एक तो ये हो गया, और बुखार आ जाता है इस सीज़न में। बुखार में सबसे ज़्यादा टाइफाइड आ जाता है, और लूज मोशंस हो जाती है, कभी कभी मतली या वोमिटिंग वगैरह भी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ सन स्ट्रोक हो जाता है। सन स्ट्रोक यहाँ तो इस अभी तक बहुत कम आती थी, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत टेम्परेचर की वजह से हो सकता है हो जाए, और स्किन इन्वॉल्व हो जाता है। स्किन में सबसे ज़्यादा जो होता है सनबर्न हो जाता है, स्किन रैशेस पड़ जाते हैं। सनबर्न तो सन की वजह से, डायरेक्ट हीट की वजह से हो जाता है, उसमें फिर वो हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह हो जाता है। बट ये जो स्किन रैशेस हो जाती है, स्किन रैशेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूँगा कि स्किन रैशेस जब हो जाती हैं, वो हमारे जब गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ का कल्चर है अब कुछ सालों से कि हम कपड़े बहुत टाइट पहनते हैं। जब कपड़े टाइट पहनते हैं तो उसकी वजह से हमें पसीना आ जाता है। पसीना तो ऑलरेडी गर्मी की वजह से होता है, और ये पसीना जब टाइट कपड़ों में आ जाएगा तो ये उधर सूख जल्दी चिपक जाता है, तो उसकी वजह से फंगल बन जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, स्किन रैशेस निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस साल जो मैंने देखी है अपने ओपीडी में, कि स्किन रैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस सीज़न में। और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस हो जाती है, जिसको हम कश्मीरी में जॉइंटिस या कांबल बोल देते हैं। तो हेपेटाइटिस के होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वाटर जो हम पानी पीते हैं वो स्टोर हो जाता है या साफ़ नहीं होता है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो टाइफाइड मैंने बोला है, वो भी पानी की वजह से या वायरस की वजह से हो जाता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफाइड बोलते हैं। तो इन चीज़ों में ये हो जाते हैं। और एक और चीज़ हो जाती है, आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन कि सर दर्द का एक किस्म है जो माइग्रेन है। माइग्रेन तो वैसे भी अच्छा खासी पॉपुलेशन में हो जाते हैं, बट गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक तरफ का हेडेक हो जाता है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए हमें वही तदबीर करनी है जो गर्मी से बचने के लिए करनी है। सबसे पहले सनस्ट्रोक का तदबीर जो है, उसमें हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होती है वो रखनी है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, पानी पीना है, मशरूबात बहुत ज़्यादा पीने हैं। अगर ORS हो, ORS वाला पानी हम पी लें। कश्मीर में एक फोबिया बना है कि नहीं यार, ORS उनको ही पीना है जो लूज मोशन हो जाए। ये उनके लिए ही नहीं बना है, ये हर एक इंसान के लिए बना है जो अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखने चाहती है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब हो जाएगी तो सनस्ट्रोक होने के कम चांसेस हैं। इसके साथ साथ अब जो जल्द की बीमारियां हैं, जिसके जैसे मैंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बोला, तो उसके लिए सबसे पहला जो है, जो हमारे कपड़े हो वो ढीले होने चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने। और इसके साथ साथ हमें नहाना है, नहाने की आदत रखनी है। 2 बार 3 बार दिन में अगर नहाएंगे तो उससे हमारी स्किन साफ़ जल्दी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो फंगल रहने के चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। और फिर रह गया जो हमारा सनबर्न वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए वही है कि हम एक सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं वो लगा के निकले तो हमारा स्किन बच जाएगा। उसमें भी पानी वगैरह पीने की ज़रूरत होती है। तो और जो अब हेपेटाइटिस का मसला है, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस एक अच्छे खासे पॉपुलेशन में हो जाती है, फिर ये एक पेंडेमिक बन जाता है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमें सबसे अहम जो है वो पानी पे ख्याल रखना है कि भाई हम पानी बॉयलर पीते हैं कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये मोस्टली हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E कश्मीर में ज़्यादा है। तो ये हमें जो इसका जो सोर्स है दैट इज़ वाटर। तो हमें वाटर स्टोर नहीं करना है,
हमें खाना 4 दिन का नहीं खाना है, इसको ताज़ा बना के ताज़ा खाना है। पानी जो है पानी उबाल के पीना है, 100 डिग्री पे उसको उबालना है, 3 बार 4 बार उबाल के फिर उसको छान के पी लो। वो उससे चांसेस है कि हेपेटाइटिस नहीं भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल एक और प्रॉब्लम हो जाती है कश्मीर में, जो मुझे अपनी एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखी है कि हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज वगैरह आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रात को खाना पका लिया, वो फिर हमने फ्रिज में रख दिया, सुबह को वही पका लिया, फिर वही खा लिया। एक तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दूसरा उससे चेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, ज़ुकाम बार बार हो जाता है, तो एलर्जिक वगैरह भी हो जाती है। तो उन चीज़ों से हमें एहतियात करना है। हाँ ठीक है यार, फ्रिज इस्तेमाल करना है, बट उसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें जिस चीज़ में उसका हमारे इंसान के लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे कि जो यहाँ पे कॉमन डिजीज़ है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना या थायराइड और भी बहुत सारी डिजीज़ है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि उनको क्या करना चाहिए कि जिससे वो मतलब घरेलू कोई इलाज जैसे कि यूनानी इलाज होता है? देखिए, हाइपरटेंशन की बात कर लें तो हाइपरटेंशन की बहुत सारी जो काजेज़ होते हैं वो बहुत सारे काजेज़ हैं। हाइपरटेंशन सिंगल काज का नहीं होता है, अलग अलग काज का हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन का काज एक है किडनी रिलेटेड, है ना। अगर किडनी में खुदा ना खास्ता किसी को क्रिएटिनिन ज़्यादा आ जाए, ब्लड यूरिया ज़्यादा हो जाए या किडनी का वर्म चढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी एक ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने की चांसेस क्या हो ही जाता है। दूसरा हमारा ये है कि कश्मीर में जो हमने पिछले 10-20 साल से देखा है कि यहाँ पर एंग्जाइटी रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी हाइपरटेंशन भी हो जाता है यहाँ पे। तो तीसरा है कि एक हेक्टिक लाइफ हो गई है कश्मीर में, अभी डिप्रेशन ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी वजह से ये भी हो रहा है। कार्डिक जो रिलेटेड होता है, हार्ट के रिलेटेड जो हाइपरटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से अलग अलग काज पहले हमें ढूंढना पड़ता है। अगर हम काज के बगैर ही पेशेंट को बोलेंगे यार आपको ब्लड प्रेशर चढ़ गया, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा गुम, तो अब आप ये दवाई खा लो, हो गया काम। बट हमें दिक्कत यही होती है कि हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उसको फ़र्क हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो फिर रिकरेंट हो जाती है। वजह क्या होती है कि डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है या वो पेशेंट खुद जाके अपनी दवाई खुद लेता है, सेल्फ मेडिकेशन करता है, तो वो वहाँ पर काज नहीं ढूंढता है। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि भाई नहीं, इसके जो हाइपरटेंशन की काज है वो किडनी रिलेटेड है, या वो इसको कार्डियक रिलेटेड है, या वो लिपिड्स रिलेटेड है, या जो भी रिलेटेड है, तो उस चीज़ का हम तदारुक कर लें, तो पेशेंट को जो हाइपरटेंशन डिजीज़ नहीं लगेगी, उसको उम्र भर के लिए नहीं चलेगी, कंट्रोल स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। ऐसे ही ब्लड शुगर बन गया है कश्मीर में। ब्लड शुगर के बारे में भी यही है कि हम लोग जब ब्लड सुन लिया भाई हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें स्टार्ट कर ली मेडिसिन। अब ये मेडिसिन स्टार्ट कर ली, इंसुलिन स्टार्ट कर लिए, तो उम्र भर चलेगा। इससे बेटर है कि अगर हम इसको मेंटेन कर लें, इसके डाइट को मेंटेन कर लें, जो रेस्ट्रिक्शंस हम बताएंगे उनको, जैसे हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है पिछले बहुत सालों से कि हम जो ब्लड शुगर की ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करते हैं, इन दोनों डिजीज़ की, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, उसमें हम डाइट पे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 70% है। ठीक है ना। हम हाइपरटेंशन में, जो आपने हाइपरटेंशन का सवाल पूछा है, विदाउट मेडिसिन हम लीच थेरेपी से वो ठीक करते हैं। तो लीच थेरेपी 4 बार 5 बार 6 बार करने से, वीकली करने से, या वेट कैपिंग करने से बिल्कुल हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है, अगर अननोन काज का हो। अगर अब नानून काज का हो, जो हमें पता चलेगा नहीं भाई ये फलाई सिस्टम से इन्वॉल्व है, उसमें हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, अपने हर्बल मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाता है। ऐसे ब्लड शुगर का सबसे अहम जो है दैट इज़ डाइटरी एस्पेक्ट। बट बदकिस्मती है कि हम ब्लड शुगर पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपको अब कुछ नहीं खाना है, वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या है क्या नहीं खाना। कुछ चीज़ें बंद हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, बट सारी चीज़ें बंद नहीं होती है। जब हम कंप्लीटली उधर से मेडिसिन भी खा रहे हैं, इधर से हम उसको कंप्लीटली उसको डाइट रेस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद उसको न्यूरोपैथी हो जाती है, कुछ सालों के बाद उसको नेफ्रोपैथी हो जाती है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हो जाती है, पेशेंट बेचारा उठ भी नहीं पाता है, उसको किडनीज भी काम नहीं करते हैं, वो फिर देख भी उसको रेटिकुलोपैथी भी हो जाती है। तो ये चीज़ें समझने की बात है कि भाई हाँ, हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट है, बट सबसे पहले हम मैनेजमेंट कर लें, सबसे पहले हम प्रिकॉशन उस पर ये ना उसको देख लें कि यार पहले आप एहतियात कर लो। अगर आप एहतियात से ठीक नहीं हो रहे हो, फिर हम मेडिसिन पे जाएंगे। हाँ, एक्यूट केस में हमें मेडिसिन देनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए, बट फिर जब रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, डाइट रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसके जो अंदर की ब्लड शुगर लेवल, HbA1c लेवल जो होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, फिर मेडिसिन का काम क्या है ना। तो डाइट पे चलेंगे,
मेंटेनेंस करेंगे, प्रिकॉशंस करेंगे, इन्फेक्शस डिजीज़ होगी तो इन्फेक्शन दूर रहेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे और जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा उसमें डाइट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मेटाबॉलिक सिस्टम को हम कंट्रोल करेंगे। एंडोक्रोलॉजिकल डिजीज़ होगी, जैसे आपने थायराइड का पूछा, तो उसमें कुछ चीज़ें समझने की, पेशेंट को समझने की बात है, भाई आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना। हम लोगों को फोबिया हो गया कश्मीर में, भाई नहीं दवाई खानी है, जिसको पेशेंट को दवाई नहीं देंगे वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, वो दौड़ के जाता है किसी ऐसे मेडिकेट के पास, डॉक्टर के पास जो बस दवाई पे काम करता है। तो हम लोगों के पेशेंट को दवाई का ठेला थोपना है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब इन चीज़ों को चेंज करना है, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम उठते हैं बैठते हैं, उन चीज़ों पे हम अगर अभी ठीक नहीं करेंगे तो आगे जाके कश्मीर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इस लिहाज से, हालत की लिहाज से हमारी जो आदत हैं, बच्चों की आदत बन रही है बहुत गलत है। जंक फूड पे ज़्यादा मैसर हो रहा है, ऑयली चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है, फ्राइड चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है। जो नेचुरल ग़िज़ा है वो हमने सारा छोड़ दिया। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देखने वाले होंगे, तो प्लीज़ मेंटेन नेचुरल डाइट और अपनी जो हमारी रहन सहन की, सोने की, उठने की, काम करने की, जो ना जिसको हेल्दी बोलेंगे, हेल्दी ले लो, जो हमें पता है। अगर पता नहीं है हमारे पास आ जाइए, हम उस पर बोल देंगे। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कि हर 5 लोगों में से एक फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में डीपली तो मैं नहीं जा सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं बोल दूँगा। तो जो हमारे यहाँ इसमें भी यही आता है, जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, दैट इज़ वेरी मच, उसमें हम बोलेंगे कि हमने वो बहुत ज़्यादा ना वो वेस्टर्न टाइप का ले लिया है, हेक्टिक बना दिया है। नहीं भाई, ये खाना है, वो लाना है, उसने ये किया है मैं भी कर लूँगा, उसने ये किया वो भी कर लूँगा, मेरी भाभी ने वो कर लिया है, मेरी बीवी आ गई, नहीं मेरे लिए भी होना चाहिए। अब मेरे पास उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैं उधार करके लाऊँगा तो हाइपरटेंशन तो हो ही जाएगा, डिप्रेशन तो हो ही जाएगा। मेरी बच्ची उस स्कूल में जाती है, आप बोलोगे नहीं जब डॉक्टर साहब की बच्ची यहाँ जाएगी तो मेरी भी वहाँ जाएगी। भाई अपने हद में रहिए ना, दीन भी बोलते हैं ना, अपने हद में रहिए। जो चीज़ हमने ऊपर वाले ने दी है उसमें सेटिस्फाई हो जाइए। आप देखिए सर्टिफिकेशन में हर एक डिजीज़ ठीक हो जाती है। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर कल्चर, विथ आवर लिविंगहुड, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। बस यही चीज़ है डिप्रेशन दूर करने के लिए, ऊपर वाले पे भरोसा कर लीजिए, जो आपको मिला वो मुझे भी मिलेगा, जो मुझे मिला वो आपको भी मिलेगा, बस ठीक हो जाएगा सारा कुछ। और शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर माजिद साहब, जिन्होंने हमारे साथ बात की है। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।